आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने फिर लेकर आए हैं उपमान। तर्क संग्रह का अगला भाग है आपका उपमान। उपमान में हम देखेंगे उपमान कितने हैं, क्या है। ठीक है, अभी तो आप इसके पहले दो आप चीज़ें देख चुके हैं, अनुमान। अनुमान और उपमान। हाँ, जो है उपमान अगला श्रेणी है आपका। इस टाइप आपने देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है। प्रत्यक्ष अनुमान और अनुमान और हो जाएगा उपमान, तीसरा आपका है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान। ठीक है, तीसरा आपका है उपमान। उपमितिकरणम अनुमानम उपमानम। उपमितिकरणम उपमानम। चलिए अब देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। उपमितिकरणम उपमानम। उपमिति का जो करण है वही उपमान है, जिसमें संज्ञा हो, संगी हो। संज्ञा संगी मैंने बताया था। ठीक है, फिर से बता देंगे। जो संज्ञा होता है, जो हाँ चलिए, जैसे संज्ञा होता है लिंग और लिंगी, इसी प्रकार का संज्ञा और संगी होता है। ठीक है, संबंध अनुमानम उपमानम इति। उपमान इति। तो संज्ञा और संगी के जो उपमान संबंध होता है उसी को उपमान कहते हैं। तत्कारणम सादृश्यम। तत्कारणम, यही कारण जो है क्या है, सादृश्य है, जो उसको समानता पाई जाती है। संज्ञा, संज्ञा की मतलब जिसमें नाम हो, असंगी जिसमें पदार्थ हो। संज्ञा जैसे पर्वत नाम है, असंगी क्या है, पदार्थ है, जो धुआं हुआ है। वही बात है। अब देखते हैं आगे। तथा ही कश्चित गव्यः पदार्थः पदार्थम जनान कुत कश्चित आरण्यम पुरुषात्। ठीक है, तो कहने का मतलब इस उपमिति कारण का जैसे गव्या के नाम, गव्या मीन गाय, नाम को जानने वाला कोई पुरुष वासी वनवासी हो गव्या, गव्या को नील गाय समझ लेता है। सदृश होती है गाय की तरह, तो इसी को कह रहे हैं नील गाय सदृश हो जाता है। सुनकर वन में जाकर को स्मरण करने लगता है। कोई भी गाय का पिंड देखा और उसको नील गाय समझ लिया, नील गाय को देखा तो गाय समझ लिया। कश्चित कुत मीन कहीं, कश्चित मीन कोई भी, आरण्य मीन वन में, पुरुषार्थ माने पुरुष गया, तो वहाँ क्या समझा, नील गाय को गाय समझ लिए। तब क्या हुआ, गो सदृश गवयः इति श्रुत्वा वनम गतो वाक्यान स्मरन् गो सदृशं पिंडम पश्यति तदंतरम गवयः शब्दवाच्यम इति उपमिति उत्पद्यते। गो माने गाय के सदृश ही गव्या होती है, गाय के सदृश पिंड को देखता है और उसी पिंड को गाय समझ लेता है, जबकि क्या होता है, वह नील गाय होता है। इसी को श्रुत्वा में सुनकर, अत्वा मीन अत्वा प्रश्न लगता है, वनम मीन वन, गतः मीन गया, वाक्यार्थ मीन अपने वाक्यार्थ के माध्यम से स्मरण करता हुआ, जो गौ गौ समझते थे, वही गो सदृश पिंडत माने पिंड को देखा और उसमें पश्चित माने देखा, तदंतर माने उसी को उपरांत, आसव उस गव्य शब्दवाचक इत मीन इसी प्रकार से उपमिति उत्पन्नते, उसी को उपमति प्रमा कहते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, आप जान लीजिएगा। 3 अंग होते हैं इसके। आप, एक होता है गो, दूसरा होता है गो सदृश गवयः, ठीक है, तीसरा गो सदृश पशु का नामवाचक जो है वाच्य होता है गवया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह मूल कथन नहीं है, उपमान प्रमाण का यह सदृश जो आरूढ़ प्रताप होता है। ठीक है, चलिए शब्द प्रमाण अब आगे देखते हैं। शब्द प्रमाण, हाँ, अनुमान उपमान, जैसे शब्द अनुमान उपमान प्रमाण, अब शब्द प्रमाण है।
आप्तवाक्यम शब्द, आप्तवाप्तम डाट 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 रहेगा, शब्द रहेगा, वाक्य रहेगा, क्या रहेगा, तो आप शब्द मारिएगा। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्तवाक्य ही वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्तवाक्य कहते हैं। सद्य कहने वाले, हाँ, और जो कुछ वाक्य पद समूह होता है उसी को, ठीक, यथा माने जैसे गम आन एति सक्तम पदम अस्मात् पदा आदेहम अर्थो बुध धव्य इति ईश्वरः संकेत शक्ति। अर्थात कहने का मतलब है सुबंत संज्ञा पद आने में जो ले आता है। फिर देखिए अर्थ को, आप्तवाक्य ही शब्द, आप्तवाक्य ही शब्द प्रमाण है। आप्तस्थ यथार्थ, आप्त जो यथार्थ है, हाँ, उसी को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यथार्थ माने यथार्थ जानकारी। वाक्य पद समूह, वाक्य माने जो वाक्य के होते हैं वह जो है पद समूह होते हैं। यथा मीन जैसे, गम आन एति, गम माने गम, गम आने, गाम सुबंत पद है, हाँ, और संज्ञा पद तथा आने जो है तिडंत पद है। गम आनयत, गम माने गायों को ले आओ, जैसे कोई है, गम क्या है, संज्ञा है, आनयत क्या है, क्रिया है। सक्तम पदम, सक्तम माने यह जो जैसे शक्ति है, पद है, अस्मात् पद, पद पद आदेयम, आदेयम अर्थो बोध बोधे धव्य इति ईश्वरः, इत धन ईश्वरः संकेत शक्ति। इसी प्रकार से शक्ति का आश्रय और शक्ति है और ग्राहा है, और ईश्वर के संकेत ईश्वर एक इच्छा है। ठीक है, चलिए आज आगे देखते हैं। अब 3 बातें देख लीजिए। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। आकांक्षा माने एक पद सुनने की इच्छा रख करके अगले पद सुनने की इच्छा करना, आकांक्षा कहते हैं। योग्यता का मतलब होता है पदों में बाधा, परस्पर अभाव। सन्निधि का मतलब 2 पदों का अविलंब उच्चारण। ठीक है, अब इसमें आप समझ लीजिए, एक पद सुने, दूसरा जैसे वह वन जंगल, वह जंगल जा रहा है, सुरेश जंगल जा रहा है, तो दूसरे पद सुनबे कि वह और क्या करने जा रहा है, लकड़ी काटने के और घूमने क्या जा रहा है, तो सुनने पर नहीं। ये सब योग्यता है, क्या है, पदों में बाधा का अभाव हो जाना, पदों में बाधा हो जाना। जैसे आपने कोई भी संकेत दे दिया है, कि संकेत दे दिया है, जैसे किसी प्रकार के, जैसे आपने जो है कुछ कहा, जो है आप जो है जैसे कोई परस्पर अभाव हो, जैसे आपने कहा जाने के लिए, और जो है आपने कहा, रुको अभी बता रहे हैं इसको। तो आप, हाँ, पदों का परस्पर अभाव होना चाहिए। जैसे कोई, जैसे कहा वह बन जा रहा है, आगे बन जा रहा है, इस टाइप में, तो थोड़ा सा जो है अभाव नहीं होना, नहीं, अभाव का मतलब वहिन्य सिंचित, जल से सिंचता है तो जल से ठीक है, लेकिन कह रहा है वहिन्य सिंचित, अग्नि से सिंचता है तो अग्नि में एक परस्पर अभाव नहीं है पद का। ठीक है, और सन्निधि है पदों का विलंब उच्चारण करना। ठीक है, पदों का अविलंब उच्चारण का मतलब ये है, जैसे कोई कहा गंगा जी, तब मजे की देर के बाद कहोगे स्नान, फिर कहोगे करने, फिर कहोगे जाना है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है,
पदों का अविलंब उच्चारण ही सन्निधि है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत इस टाइप बोलते थे, आप देखेंगे तो उनको अगला वाक्य सुनने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था। चलिए, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, वाक्यार्थ जाने हेतु। आकांक्षा, योग्यता, संधि ये तीनों वाक्यार्थ के हेतु हैं, सहकारी कारण है। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयन अनुभावक आत्माकांक्षा अंतर्बोधा अर्थाबोधा बाधो योग्यता पदम अविलंबे न उच्चारण सन्निधि। ठीक है, वही बात यहाँ कहे हैं। पदस्थ मीन पद का, पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त तीन भाग हुए हैं। अनुभावकत्व आकांक्षा है पहला, अर्थबोध करता है, पदों का अगले वाक्य सुनने की इच्छा करता है। योग्यता पद अवलंबे, पद को अविलंब करना। सन्निधि उच्चारण। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब आकांक्षा क्या करता है? अनुभव कत्वम आकांक्षा, एक पद सुनने की इच्छा। अर्थबोध हो, अर्थ मतलब बाधा ना हो। पद विलंब, विलंब न हो उच्चारण, सन्निधि। आकांक्षा आदि रहितम वाक्य प्रमाणम। आकांक्षा क्या है? वाक्य प्रमाण है। यतः गौः पुरुष हस्ति न प्रमाणम, यह नहीं प्रमाण है। आकांक्षा क्या है? योग्यता है और अविलंब उच्चारण सन्निधि है। योग्यता सन्निधि उच्चारण, जैसे गौः पुरुष हस्ति, गौः पुरुष हस्ति ये क्या है? समूह को प्रमाण नहीं है, इसमें पदों का परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है। एक दाएं का है गौः, जल है गाय, फिर पुरुष, हस्ती हाथी। तो ऐसे 3-4 वाक्य कह दिए तो एक पद सुनने की इच्छा होती है कि गौ मीन गाय चरने तो नहीं जा रही है, पुरुष कोई कार्य तो नहीं करने जा रहा, तो ये सुनना चाहिए। आकांक्षा उसी को कहते हैं, लेकिन आकांक्षा इसमें नहीं, इस पद में। ये हो गया। देखो, वहिन्या सिंचति ना प्रमाणम। वहिन्या मीन अग्नि से जल सिंचता है, कह रहे हैं। अग्नि से पेड़ को सींचता है, अग्नि से सिंचाई होती है? नहीं होती है, इसीलिए यह भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, योग्यता नहीं है, योग्यता विहरात कह रहा है। प्रहरे पहरे, थोड़े विलंब से कार्य, विलंब से उच्चारणानि, गाम आनयति इति आदि पदानि न प्रमाणम, ये भी प्रमाण नहीं है। सन्निधि की बात कर रहे हैं। अब इसकी हिंदी और आप लोग जान लीजिएगा। गौ पुरुषो हस्ती, यह आपकी योग्यता मान लीजिए, योग्यता नहीं, आकांक्षा है। आकांक्षा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आकांक्षा नहीं है। कोई पद सुने की अच्छी, जैसे कोई कहानी सुना रहे हो तो ऐसे ना बता दो एक गौ था, एक पुरुष था, एक हाथी था, बस हो गया, ये आकांक्षा नहीं है। बोध करने क्रियापद को आकांक्षा होती है, इसमें एक पद होता है। और उसमें देखिए वहिन्या सिंचत, यह भी प्रमाण नहीं है। वहिन माने जो होता है सिंचन, अग्नि, यह योग्यता भी नहीं है। किंतु सींचने की क्रिया योग्यता नहीं है, अग्नि से सिंचाई नहीं हो सकती है। ठीक है, अब प्रहरे प्रहरे गाम दूसरे में आने, तो अविलंब से विचारण करना, इसमें भी जो है आसक्ति नहीं है। ठीक है, वाक्य द्विविधम, दो प्रकार का होता है, एक वैदिक एक लौकिक। वाक्य दो प्रकार का होता है। ठीक है, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक एक लौकिक। लौकिक माने, वैदिक माने वैदिक या ईश्वर से, लौकिक माने जो संसार में, लौकिक संसार में हम लोग जो पढ़ाए जाते हैं। वैदिकम ईश्वरत्वात्
सर्वमेवं प्रमाणम, जो लौकिक होता है यथार्थ वह कहा गया है ईश्वर प्रमाण माना जाता है। लौकिक त्वक्तत्व उक्तम प्रमाणम, जो लौकिक होता है वह क्या है, आप्त वाक्य के द्वारा वक्ता के द्वारा कही जाती है। अन्यद प्रमाणम, यह किंतु अपितु अप्रमाण है। ठीक है, चलिए। वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कारणम तु शब्द, हर इस प्रकार वाक्यार्थ का ज्ञान ही शब्द ज्ञान अथवा शाब्दी प्रमा है और उसका करण वाक्य शब्द प्रमाण है। ठीक है। बुद्धि नामक गुण स्मृति दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ और यथार्थ। प्रमा की 4 विधाओं में यह प्रयुक्त हुआ गया है। 3 भेद हुए हैं, यथार्थ अनुभवस्य अयथार्थ अनुभवस्त द्विविधम। 3 प्रकार के होते हैं। यथार्थ जो है, अभी तो आपको बता दें 2 प्रकार के यहाँ वाक्यार्थ है। ठीक है, क्या है, 2 है, लौकिक और वैदिक। लौकिक में आ गया है यथार्थ। अयथार्थ जो है कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अयथार्थ अनुभव और प्रमा के 3 भेद हैं। यथार्थ हो गया है, शब्द ज्ञान को यथार्थ, और यथार्थ को प्रमा 3 भेद हैं, संशय विपर्यय, संशय और संदेह, विपर्यय भ्रम या तर्क। ठीक है, संशय माने किसी चीज़ के संशय रखना, विपर्यय माने जैसे सांप को ही समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना। भ्रम क्या है, भ्रम तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन विपर्यय सबसे ज़्यादा। अब देखो 3 भेद बताए गए हैं संशय के। एक समान धर्म दर्शनज, विपद्य धर्म दर्शन असाधारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। संशय के 3 भेद हैं, हो गया है। अब देखो मिथ्या ज्ञानम विपर्ययम, जो झूठा ज्ञान है वही विपर्यय है, वही भ्रम है। यथा सुक्तो रजतम इति, और यही सुक्त माने शीप में यह रजत है, चांदी है, इसका इस प्रकार का ज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं। व्यापी व्यापी आरोपेण व्यापारः उपतर्कः, यथा वहिन्न स्याद तहिर्धूमो अपि न स्यात्, जो अनुकूल है इस रूप में वेद है वही सुख है। ठीक है, वहिन्य वही अनुकूल है वही सुख है। हाँ, इसका देख लीजिए। व्यापार और आरोपेण, व्यापार जो आरोप से ही, व्यापक रूप से जो तर्क करे, तर्क कहते हैं। यथा मीन जैसे, वहीन नहीं होगा, वहीन माने अग्नि नहीं है, स्यात् माने हो, तो अगर अग्नि नहीं हो तो तहि धूमो नास्ति स्यात्, जहाँ अग्नि नहीं है तहाँ धूम भी नहीं होता, वहाँ पर आप समझ लीजिए। स्मृति 2 विधा, यथार्थ अयथार्थ चा, यथार्थ और अयथार्थ स्मृति 2 प्रकार को होती हैं। प्रमाजन्य यथार्थ, अप्रमाजन्य अयथार्थ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे देखते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो कुछ है बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वे साम अनुकूल वेद नियम सुखम, सर्वे साम माने सभी को जो अनुकूल है इस रूप में वेद है, उसे सुख कहते हैं। प्रतिकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल क्या है, जो प्रतिकूल है इसी को वेद कहते हैं, उसी को दुख कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम। थोड़ा भी यह ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, कर्म 5 प्रकार के होते हैं, आ जाएंगे ये सब, पहुंच जाएंगे हम लोग। इच्छा कामो क्रोधो, इच्छा काम, इच्छा को ही काम कहते हैं, काम को ही इच्छा कहते हैं। क्रोधो द्वेषः, क्रोध को द्वेष कहते हैं। कृति प्रयत्न, कृति को चेष्टा कहते हैं, जिसे प्रयत्न है। चलिए आगे देखते हैं हम। विहित कर्मजन्यो धर्मः, निषिद्ध कर्मजन्य जन्यस्तो तो धर्मः निषिद्ध। विहित माने वेद त्यागादि गुण विशेष को धर्म कहते हैं, और कर्म से उत्पन्न विशेष को अधर्म कहते हैं। कर्म से उत्पन्न गुण को विशेष धर्म कहते हैं, और कर्म से उत्पन्न गुण को विशेष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बुद्ध्यस्त बुद्धयोः अष्टात्वात्म मात्र विशेष गुण। बुद्ध्या मीन बुद्धि, जो बुद्धि के 8 आत्मा के जो विशेष गुण है, अष्टमीन 8 आत्मा के मात्र विशेष गुण, वही बुद्धिच्छा प्रयत्न द्विविधा, उसी को क्या कहते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नित्याचा नित्याचा। नित्य कार्य रूप नित्य जो है, नित्य माने नित्य ईश्वर और अनित्य जीव है। 2 प्रकार के होती हैं, बुद्धि प्रयत्न गुण है, नित्य है, जीव अनित्य है। चलिए संस्कार त्रिविधा, संस्कार त्रिविधा मीन होता है, यही जो है संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। वेगो भावना स्थिति स्थापक चेति, वेग भावना स्थिति स्थापक, ये देखो लिखे हैं, वेग भावना स्थिति व्यापक। ठीक, वेद माने मन, वेद माने मन, और भावना आत्मा है, स्थिति स्थापक रबड़ है, जैसे चटाई। ठीक है, वेग भावना चतुष्ट मनोवृत्ति, अनुभवजन्य स्मृति ही भावना, अनुभवजन्य से स्मृति को उत्पन्न होता है। आत्मा मात्र वृत्ति, आत्मा का मात्र ही संस्कार है। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदव स्थापकः अस्थापादकः स्थिति स्थापकः कटादि पृथ्वी वृत्ति, और वही संस्कार में केवल मात्र जो है रहता है, स्थिति स्थापक नामक संस्कार जो होती है, यह संस्कार चटाई विशेष पर रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गुण आपका समाप्त हो गए, जो 24 गुण था ये समाप्त होता है, आपका कर्म आ जाता है। कर्म कितने हैं? 5 हैं, पांचों चलनात्मक कर्म है। कर्म जो है चलना, हिलना, डोलना, एक क्या है? क्रिया करना, एक क्या है? यही कर्म है। ऊर्ध्व देश संयोग 5 प्रकार के बता रहे हैं। पहला ऊर्ध्व देश का संयोग हेतु उत्क्षेपण, ऊर्ध्व मीन ऊपर की जो संयोग है वही उत्प्रेक्षण है, उत्क्षेपण है। अधो माने नीचे, अधो देश संयोग हेतु उत्प्रेक्षण, अधो माने नीचे के देश में जो अक्षेपण है, यहीं कट मारेंगे अक्षेपण आ जाएगा। शरीरस्थ सन्निकष्ट संयोग हेतु कुंचनम, शरीर के निकट होने पर आकुंचन है, तीसरा हो गया। विप्र संयोग हेतु प्रसारण, विप्र माने शरीर से दूर रहने वाले संयोग को प्रसारण कहते हैं। ठीक है, दूर रहने वाले का संयोग को क्या कहते हैं? अन्यत सम्मार्ग, अन्यत को समगमनम, गमन,
को पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोहमांत वृत्ति। ठीक है, पृथ्वी आष्ट के मन में चल करके गमीन। ठीक है, चलिए तो आपके ये रहे आपके। अब देखो कहने का मतलब ये पांचों कर्म आपको कर्म आपके 5 हुए, पांचों बता दिए गए हैं। ठीक है, एक पहला है उत्क्षेपण, अधोदेश में नीचे रहने वाला उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये 5 हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, भ्रमणम रेचनम स्यंदन ऊर्ध ज्वल ज्वलनम एव यु च तिर्यंग गगन गगनापि यत्र गगनादेव लंभते। मूल कर्म चलना बताया गया है, यही सब है, चलना फिरना हरना डोलना। अब आपका सामान्य कर्म आपका समाप्त हो गया है। सामान्य निरूपण है आपका अगला भाग है। यही भाग में हमें आशा है पूरा समाप्त भी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन नए जुड़ रहे हैं तो उससे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं समझ में आया कि नहीं, अवश्य बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।